नमस्कार। आज हम एक ऐसी हकीकत को जानेंगे जो विज्ञान और उस अनदेखी दुनिया के बीच की बारीक सी लकीर को धुंधला कर देती है। ये कहानी है गौरव तिवारी की, भारत के एक बहुत ही जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, जिनकी मौत, सच कहूं तो, उनके काम से भी कहीं ज्यादा गहरा और अनसुलझा राज बन गई। तो एक सवाल मन में आता है, क्या किसी इंसान की अपनी मौत उसकी जिंदगी भर की खोज का आखिरी सबूत हो सकती है? चलिए वक्त में पीछे चलते हैं। तारीख थी 7 जुलाई 2016 और जगह दिल्ली का द्वारका इलाका। एक सुबह जो बिल्कुल आम सुबह की तरह शुरू हुई, लेकिन इसका अंत वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। घर के अंदर से एक ऐसी आवाज आती है जो पूरे सन्नाटे को चीर देती है, और जब दरवाजा खुलता है तो सामने एक ऐसा मंजर होता है जिसे शायद ही कोई देखना चाहेगा। बाथरूम का दरवाजा बंद है और उसके पीछे से अचानक दम घुटने जैसी एक तेज आवाज आती है। परिवार वाले घबराकर दरवाजा तोड़ते हैं और अंदर गौरव तिवारी बेजान मिलते हैं। पर सबकी नजरें उनकी गर्दन पर खींची एक गहरी काली लकीर पर टिक जाती हैं। ये निशान किसी रस्सी या फंदे का नहीं था, ये किसी इंसानी हाथ का काम भी नहीं लगता था। ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो तर्क से बिल्कुल परे था। लेकिन इस रहस्य को समझने के लिए हमें पहले उस इंसान को समझना होगा जो इस कहानी के केंद्र में है। आखिर गौरव तिवारी थे कौन, और उन्होंने दो इतनी बिल्कुल अलग दुनियाओं को एक साथ कैसे जिया? देखिए, एक तरफ वो एक सर्टिफाइड कमर्शियल पायलट थे, एक ऐसा इंसान जिसका पूरा काम विज्ञान, लॉजिक और मशीनों पर टिका था, और वहीं दूसरी तरफ वो इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के फाउंडर थे। ईएमएफ मीटर्स और ईवीपी रिकॉर्डर्स के साथ उन्होंने 600 से भी ज्यादा भुताहा मानी जाने वाली जगहों की छानबीन की थी। सोचिए, एक इंसान जो आसमान की बुलंदियों को नापता था, वहीं परछाइयों के अंधेरों में भी उतरता था। उनका एक ही मकसद था, एक ही नारा था, ज्ञान डर को खत्म करता है। वो अंधविश्वास को अपने उपकरणों और वैज्ञानिक तरीकों से चुनौती देते थे। वो कहते थे कि इन ताकतों से डरना नहीं है, इन्हें समझना जरूरी है। लेकिन क्या होता है जब ज्ञान ही डर की वजह बन जाए? जब आप जिस चीज को ढूंढ रहे होते हैं वो पलटकर आपको ही घूरने लगे। अपनी मौत से कुछ महीने पहले विज्ञान और तर्क की वो ढाल कमजोर पड़ने लगी थी। ये इंसान, गौरव तिवारी, एक अनदेखी जंग हारता हुआ महसूस करने लगा था। उनके करीबी लोग बताते हैं कि उनकी आंखों में एक अजीब सा खौफ रहने लगा था। वो अक्सर कहते थे कि कोई ताकत, कोई नेगेटिव फोर्स है जो हर पल उनके साथ है, उनका पीछा कर रही है। जो आदमी कभी किसी चीज से नहीं डरा, अब वो अपनी ही परछाई से डरने लगा था। रात रात भर नींद नहीं आती थी, और वो खुद को एक ऐसी शक्ति के सामने लाचार महसूस कर रहे थे जिसे वो समझ ही नहीं पा रहे थे। और फिर अपनी मौत से बस कुछ ही दिन पहले उन्होंने अपनी पत्नी से वो शब्द कहे जो आज भी गूंजते हैं। उन्होंने कहा, एक नेगेटिव फोर्स मुझे अपनी तरफ खींच रही है, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। इन शब्दों ने उस आखिरी रात की कहानी लिखती थी, और शायद उस आखिरी इन्वेस्टिगेशन ने भी, जो इस पूरी कहानी का एक अहम मोड़ बन गई। ऐसा माना जाता है कि उनकी आखिरी बड़ी जांच उन्हें एक ऐसी जगह पर ले गई थी जहां से वो शायद अकेले वापस नहीं लौटे थे। क्या ये मुमकिन है कि कोई अनदेखी चीज उनके साथ ही चली आई थी? उस रात घर पर बाथरूम से एक जोरदार थपकी की आवाज आती है। परिवार वाले दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं और गौरव उन्हें मिलते हैं। लेकिन तब तक वो उस दुनिया में जा चुके थे जिसकी वो पूरी जिंदगी खोज करते रहे। और बस यहीं से ये कहानी दो हकीकतों में बंट जाती है। एक वो जिसे कानून मानता है, और दूसरी वो जिस पर यकीन करना नामुमकिन सा लगता है। एक तरफ है विज्ञान और कानून, जो पुलिस रिपोर्ट के आधार पर इसे आत्महत्या का एक दुखद मामला बताता है, और दूसरी तरफ है परिवार, उनका विश्वास और डर, जो एक ऐसी कहानी कहता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है कि ये कोई आत्महत्या नहीं बल्कि एक अनदेखी शक्ति का हमला था। लेकिन सवाल तो अपनी जगह खड़ा है। एक एक्सपर्ट जो लोगों को सिखाता था कि डर पर ज्ञान से काबू पाया जा सकता है, वो खुद डर के आगे कैसे झुक सकता है? या फिर क्या ये हो सकता है कि गौरव तिवारी की मौत उसी शक्ति के हाथों हुई जिसके वजूद को वो अपनी पूरी जिंदगी साबित करने में लगे हुए थे? सच क्या है, ये शायद हमेशा एक राज ही रहेगा। लेकिन गौरव तिवारी की कहानी हमें एक बात जरूर याद दिलाती है कि इस दुनिया में कुछ रहस्य ऐसे हैं
जिन्हें शायद सुलझाया नहीं जाना चाहिए, और कुछ दरवाजे ऐसे हैं जिन्हें हमेशा बंद ही रहना चाहिए।